हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के अंदर जो हमने पहले पढ़ चुका है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब न्यू टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है डिफरेंशियबिलिटी का जो बेसिक है उसके बारे में। जो बेसिक डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसके बारे में सारा का सारा टॉपिक। और उसके बाद जो बेसिक जो हम पढ़ा, जितना ही बेसिक, उसके बेस पे, उस बेसिक के बेस पे जितनी प्रॉब्लम्स बन सकती है वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी। तो आज का लेक्चर डिफरेंशियबिलिटी का बेस है, तो आप इसको पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को। तो इफ़ ए फंक्शन f(x) is differentiable at x equal to a if and only if limit x tends to a fx minus fa divided by x minus a एग्जिस्ट। तो ये जो एक लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन को हम कहेंगे वो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी x इक्वल टू ए पे ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हो और फाइनाइट हो। ये भी देखो, अगर लेफ्ट लिमिट, इस लिमिट की लेफ्ट लिमिट नॉट डिफाइन आ गई, राइट भी नॉट डिफाइन आ गई, तब भी वो इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रिवर्स भी ट्रू। रिवर्स क्या? कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन, यानी ये वाला फंक्शन एफ एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा? डिफरेंशियबल भी होगा। यानी इसका रिवर्स जो है वो भी, इसका कन्वर्ट जो है वो भी क्या है? ट्रू है। और अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो, मैंने ये लिखा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव कहाँ पे? एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, इसी को ही हम एफ डैश ए बोलते हैं। अब क्योंकि ये एफ डैश ए क्या है? एक लिमिट है, तो लिमिट की फिर दो चीजें होगी, एक लेफ्ट लिमिट और एक राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट देखो कैसे लिखेंगे? लेफ्ट लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एफ ए माइनस एच। ठीक है, ये तो एफ ही रहेगा, नीचे ए माइनस एच माइनस ए। फिर और इसको सिंप्लीफाई किया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, फिर माइनस का एफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। सेम टू सेम राइट लिमिट के लिए पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच लिखा, तो ये क्या बन गया? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाय ए प्लस एच माइनस ए। ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ बना लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, फिर माइनस एफ ए और डिवाइड में एच। ये और ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है कि अगर ये दोनों लिमिट इक्वल होगी, ये लिमिट जिसको मैंने बॉक्स से बंद किया ना, ये वाला और ये लिमिट और ये लिमिट अगर इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल है। और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट लिमिट थी ना इसकी, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर।
एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एफ डैश ए यानी ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एफ डैश ए माइनस यानी ए पे लेफ्ट डेरिवेटिव, तीनों ए की बात है। और ये क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आर एफ डैश ए यानी ए पर राइट डेरिवेटिव, फिर एफ डैश ए प्लस ये भी यही बात है इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। इन्हीं चीज़ों को मैंने वहाँ लिखा है। और लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखो, ये लेफ्ट डेरिवेटिव को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। और y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल, ये लिखूंगा ना आगे से तो आप यूँ समझना है इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियबल है। डी आई डबल एफ ऊपर एन लिख दिया मैंने, इसका मतलब डिफरेंशियबल होगा आगे से। पूरी वीडियो में जब भी ये आएगा तो आपको ये माइंड में रखना है कि मैंने क्या कहा है, मैंने डिफरेंशियबल कहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a इफ एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू है, या फिर एल एफ डैश ए इक्वल टू आर एफ डैश ए, या फिर एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। ये जो बातें लिखी ये भी वही बात है कि कोई फंक्शन डिफरेंशियबल x इक्वल टू ए पे तब होगा जब वो फंक्शन जब उस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और उसका राइट डेरिवेटिव दोनों क्या हो, इक्वल हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। और आगे बढ़ते हैं इससे, देखिए तो ये तो बताया मैंने आपको मैथमेटिकल बेस पे। अब हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या कि फंक्शन एफ एक्स अगर x इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब x इक्वल टू ए पर उसकी एक यूनिक टेंजेंट होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं यही लिख रहा हूं कि फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू a if there exists a unique tangent at x equal to a। मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे उसकी एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकती, ना ही एक से कम हो सकती है। ऐसा भी नहीं हो सकता कोई टेंजेंट ही ना हो। अगर वहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ की जा सकती तो भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि इसका क्या, ये कैसे पता लगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे। तो देखो मैंने एक ग्राफ ले लिया ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट लिया मैंने x इक्वल टू ए। इससे जस्ट थोड़ा सा आगे होगा लेकिन मैं यहाँ बना रहा हूँ उस पॉइंट को ऐसे। देखो मैंने लिखा a प्लस एच, ये a प्लस एच होगा तो इससे थोड़ा सा आगे, लेकिन मैंने a प्लस एच लिखा है तो क्योंकि अगर मैंने यहीं ले लिया तो फिर डायग्राम बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसको दूर लिया। फिर यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी a माइनस एच है, ये जस्ट यहीं है इसके पास, लेकिन मैंने दूर लिखा है थोड़ा सा a माइनस एच। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, इस पॉइंट को Q दे दिया, इस पॉइंट को R दे दिया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देखो a कोमा एफ है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच।
फिर आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मैंने इनको ज्वाइन किया, देखो इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो आप कि स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन का स्लोप कितना बनेगा? PQ लाइन का स्लोप, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 तो ये x1 y1, ये x2 y2, यानी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में h। ठीक है, अपॉन में h कैसे आ गया? x2 माइनस x1 बनेगा तो ऐसे देखो a प्लस एच माइनस ए, पर मैंने a से a कैंसिल हो जाएगा तो उस स्टेप को मैंने एक स्टेप को बढ़ाया नहीं, ऐसे लिख दिया। सेम टू सेम स्लोप ऑफ लाइन PR, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट, तो इनका लाइन का स्लोप, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप वही y2 माइनस y1 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे a माइनस एच फिर माइनस ए, यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आया। ठीक है, तो ये तो मैंने स्लोप लिखे। ठीक, अब एक चीज और, मैं इस P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट भी ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट है, ये डॉटेड जा रही है ना, देखो ये P पॉइंट और इसको मैंने नाम दे दिया T पॉइंट और ये हो गया थीटा। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि PT इज ए टेंजेंट एट P विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, PT का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। ठीक है, अब आप देखो, तो अब ये ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। कि मैंने अगर ये लिखा कि व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0, h बहुत ही 0 की तरफ जाएगा, जैसे h 0 की तरफ आएगा तो ये a है, ये किधर आएगा? ये आएगा इस साइड में, ये इस साइड में आएगा, तो P पॉइंट Q ऐसे आता रहेगा। देखो पहले P पॉइंट Q पॉइंट यहाँ है, फिर Q यहाँ हो गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। देखो ये लाइन, ये जो लाइन थी ये PQ कोड थी ना, अभी तो PQ कोड या सीकेंट कह दो या कोड कह दो, पहले लाइन यहाँ थी, फिर ये पॉइंट यहाँ आया तो ये लाइन ऐसे आएगी, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो ये लाइन ऐसे आएगी, फिर जैसे जैसे ये पॉइंट इधर आएगा तो P और Q पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 Q पॉइंट मूव्स टुवर्ड टू P, Q पॉइंट किधर मूव करेगा? P की तरफ मूव करेगा, तो Q और P दोनों एक ही हो गए, एंड PQ जो लाइन थी, PQ लाइन, वो क्या बन जाएगी? धीरे धीरे PT लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी। देखो ये जो PQ थी ऐसे, जैसे जब ये Q पॉइंट यहीं आ गया तो ये लाइन ऐसे बन गई। सेम ये तो मैंने इस साइड में बताया। इस साइड की बात करूं, अगर h टेंड्स टू 0 है तो ये पॉइंट पहले यहाँ होगा, थोड़ा सा आगे और बढ़ा, फिर तो ये लाइन यहाँ ऐसे बनी। ठीक है, फिर Q पॉइंट यहाँ, Q पॉइंट यहाँ, यहाँ ऐसे करके जैसे इस पे आएगा, यानी h टेंड्स टू 0 से R पॉइंट किधर जाएगा? P की तरफ जाएगा, है ना। और ये RP किस साइड में? PT पे आ जाएगी RP, यानी ये लाइन तो खत्म ही हो जाएगी ना, ये ऐसे बन जाएगी। और जब ये दोनों हो गए, तो फिर देखो कि इन दो लाइनों का स्लोप, कि स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ PR और इक्वल टू स्लोप ऑफ PT, तीनों चीजें इक्वल हो जाएगी उस केस में। तो देखो स्लोप PQ का स्लोप कितना? PQ का स्लोप ये था, लेकिन कब? h टेंड्स टू 0 का। तो PQ का स्लोप लिखा मैंने f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h। कब? जब h टेंड्स टू 0 है।
सेम पी आर का स्लोप लिखा, ये पी आर है, पी आर का स्लोप लिखूं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच। पी टी का स्लोप क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा यानी टेन थीटा। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। तो अब इस डायग्राम को तो मैं मिटा देता हूं, देखो इस डायग्राम को तो मिटा दिया। ये क्या हो गया, एल एफ डैश ए, ये क्या हो गया आर एफ डैश ए, और ये क्या हो गया टेन थीटा क्या होता है एफ डैश ए। यही बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब आपको स्टार्टिंग में मैथमेटिकली में बताया मैंने कि ये लेफ्ट डेरिवेटिव ये राइट डेरिवेटिव, और दोनों किसके, अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर वो किसके इक्वल है, एफ डैश ए के इक्वल है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई, देखो दो चीजें हैं कि एक तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो, और एक उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर ये कहा कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि फंक्शन उस पॉइंट पे हम एक यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, फिर अगर ये कहा कि x इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा उस x इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैंने जैसे एक कर्व बनाया है यहाँ, इसी टाइप से यही y इक्वल टू एफ एक्स, किसी ने कहा इस पॉइंट पे, यानी इसका डिफरेंशिएशन तो एफ डैश आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है डिफरेंशिएशन, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या बताएगा कि इस पॉइंट पे जो भी इसकी टेंजेंट बनेगी ऐसे, उस टेंजेंट का स्लोप ये थीटा, तो टेन थीटा को बताएगा वो डेरिवेटिव। कहेंगे इस पॉइंट पे इसका वो बताओ डेरिवेटिव, तो वो किसको बताएगा कि ये टेंजेंट ड्रॉ करी इस पॉइंट पे, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो इस टेन थीटा यानी इस पॉइंट पे डेरिवेटिव किसको बताएगा, इस लाइन के स्लोप को बताएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये तो थी इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एग्जांपल है या फर्स्ट क्वेश्चन ही कह दो, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, देन फाइंड एफ डैश 1 इफ एग्जिस्ट। ये का अब देखो सबसे पहली बात आती है कि कोई कहेगा सर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो और इसमें पुट करो, ठीक, उसकी भी बात सही है। लेकिन फिर कोई कहे कि नहीं दोनों डेरिवेटिव तो तब होगा ना जब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो, तो हमें क्या पता कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, दोनों को अलग अलग निकालो और अगर वो इक्वल आते हैं तो होगा वो डेरिवेटिव। तो बात उसकी भी सही है। तो कब दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं लेफ्ट और राइट, और कब डायरेक्ट सोल्व करना है। अगर किस पे पूछा डेरिवेटिव, x इक्वल टू 1 पे पूछा है। अगर x इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज होने का मतलब या तो उस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, या उस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा हो, कुछ इस टाइप से वो। तो अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है तब हमें दोनों निकालने हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। और अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा तो फिर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये तो एक पैराबोला है ना, क्वाड्रेटिक में पढ़ा है हमने। इसका बिहेवियर तो कहीं चेंज नहीं होता, कहीं भी इसकी डेफिनेशन भी चेंज नहीं होती किसी पॉइंट पर, यही डेफिनेशन रहेगी हमेशा, यानी इसमें हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने लिखा देखो एफ डैश ए, हमने यही फार्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस, ये फार्मूला था। आगे से डेरिवेटिव का यही फार्मूला रहेगा। ठीक, और हाँ एक चीज और,
क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो फिर मैं एफ डैश ए को ये भी लिख सकता हूँ कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, ये भी लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल होंगे, और किसके इक्वल होंगे? एफ डैश के। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था हमने, पी क्यू का स्लोप लिखा, पी आर का स्लोप लिखा, और टेंजेंट जो लाइन थी उसका स्लोप लिखा। तीनों चीजें इक्वल थी ना, और जब तीनों चीजें इक्वल है तब उसमें से किन्हीं भी दो को बराबर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये किसी क्वेश्चन में गिवन है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसके लिए फिर एफ डैश ए इक्वल टू ये होगा। अब इसका यूज भी होगा जब फंक्शनल रूल आएंगे ना हमारे पास, कि एक फंक्शन ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, या और भी कोई फंक्शनल इक्वेशन जब होगी हमारे पास और फिर डिफरेंशिएबिलिटी उसमें पूछी जाएगी, उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एफ डैश ए किस में पूछा हमसे? 1 पे पूछा है। तो एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 1, एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस f1 हो गया देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1, इसके अंदर यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो ये इधर भी 1 आ गया, डिवाइड बाय x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 1। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पुट करूँ तो क्या आएगा देखो 1 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, यानी 0/0 फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? काफ़ी सारे मेथड्स हैं, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हालांकि सीबीएसई में अलाउ नहीं है, बट कंपटीशन के अंदर उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखो डायरेक्ट दिख रहा है हमें कि x इक्वल टू 1, इसका भी एक फैक्टर, तो यानी इसको फैक्टराइज करते हैं हम, देखो क्या बनेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 और x प्लस 4, ये फैक्टर बनेंगे इसके, डिवाइड बाय x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसमें लिमिट अप्लाई करें तो क्या आ गया 1 प्लस 4 यानी 5। तो इसका मतलब एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। और अगर 5 आ रहा है यानी फाइनाइट नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब एफ डैश 1 क्या करता है? एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू ही नहीं आएगी कोई। तो ये तो हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या है कि अगर कि कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया, पहले एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, फिर ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी, फिर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी, और इस टाइप से। तो यहाँ पर भी अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है, किसी भी एक पॉइंट पे। और किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल हों। तो आगे वाले सभी क्वेश्चनों में यही चलेगा कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है, वो हमें डिस्कस करनी है। और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये कैसे पता लगेगा? अगर फंक्शन उस पॉइंट पर अपनी बिहेवियर को चेंज कर रहा है तो आप उसके लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो डिफरेंशिएबल, और अगर फंक्शन बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा तो हम डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड वेदर एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, 1x इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू 0। कि कोई फंक्शन f(x)
एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हमें बताना है। और इस बार पिछली बार फंक्शन की एक ही डेफिनेशन थी, इस बार फंक्शन की दो डेफिनेशन। अब वो दो डेफिनेशन भी कैसी है कि x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू ये है और x इक्वल टू 0 नहीं है तब वैल्यू ये है। तो अब आप सोचिए 0 पे क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है? 0 पे बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। 0 पे आप ये देखो, बिहेवियर चेंज होने का मतलब केवल डेफिनेशन चेंज होना ही नहीं। डेफिनेशन अब देखो, जैसे एक फंक्शन ऐसे लिखा मैंने एफ एक्स, ठीक, ऐसे लिख दिया कि वो 1 है जब x लेस देन 0 है, फिर x है वो जब x इक्वल टू 0 है, फिर वो 1 है जब x ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 करता हूँ, ऐसे मैंने एक फंक्शन लिखा। अब आप कहो देखो डेफिनेशन तो कहाँ चेंज हो रही है? 0 पे हो रही है डेफिनेशन चेंज, लेकिन ध्यान से देखो क्या इस डेफिनेशन के चेंज होने से इस फंक्शन पे फर्क पड़ रहा है? 0 पे नहीं। लेस देन 0 है तब भी 1 है, ग्रेटर देन 0 है तब भी 1, इक्वल टू 0 है तब भी तो 1 ही है। यानी डेफिनेशन तो चेंज हो, लिख दिया हमने कि हो रही है, लेकिन उस डेफिनेशन चेंज होने का फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्लियर? सेम यहाँ पर जब x 0 है तो 1 है, x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो ये है। तो हमें तो 0 पे चेक करना है, फंक्शन कहाँ पे पूछा है? 0 पे, ओनली 0 पे। तो 0 पे आप ये देखो, क्या 0 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या आएगी? 0 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों 1 ही आएगी। स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो अगर आपको लिमिट का पोर्शन याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है। यानी ये जब x 0 नहीं है तब भी x इक्वल टू 0 पे लिमिट भी 1 ही है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअल में चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम केवल और केवल एक डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक, अब वो एक डेरिवेटिव निकालेंगे और ये देखते हैं कि वो, अब आप कहोगे सर अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है ना, तो फिर तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। हाँ, तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगे, डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो बताया था कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, वो कॉन्टिन्यूटी की बात थी कि लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट क्या बोलते हैं, सॉरी, लेफ्ट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी 1 है, यानी कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन कॉन्टिन्यूस से डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट थोड़ी कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को हम चेक करेंगे, लेकिन ये पता है कि 0 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। अब जब डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे लिखा मैंने f डैश 0, क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना है? e की पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है x अपॉन x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि अभी तो ये 0/0 फॉर्म है, साफ दिख रहा है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए? इसके लिए हम एक्सपेंशन करते हैं। देखो e की पावर x का यहाँ लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेडेड एस, फिर माइनस 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो माइनस 1 माइनस एक्स तो इससे कैंसिल होंगे, जो बच रहा है उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 3, ये 2 है, प्लस डेडेड एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस जो बचा उसमें x की जगह 0 पुट करें तो क्या आ गया? 1 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 1/2। तो 1/2 क्या आ रहा है? एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब f(x) क्या है? f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू log x का होल स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। ये फर्स्ट पार्ट है। इसी को देखो फर्स्ट ऐसे ही सॉल्व करते हैं, या चलो पहले एक बार लिख देते हैं सारे फर्स्ट, फिर सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ log x, इसको भी कहाँ पर एट x इक्वल टू 1। थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स एट x इक्वल टू π/2। फिर फोर्थ है कि एफ एक्स इक्वल टू कोस πx x, ये तो है x लेस देन इक्वल टू 1 पे, एंड 2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस 1, ये है x ग्रेटर देन 1 पे। इसको चेक करना है हमें एट x इक्वल टू 1 पे। फोर्थ, फिर फिफ्थ है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 10 πx एट x इक्वल टू k एंड k बिलोंग्स टू I। और इसमें ये जो है ये डब्बा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर सिक्स्थ पार्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। इतने पार्ट हैं, आप नोट कर लीजिए इनको, फिर वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा सोल्व करने का कि अगर देखो सब में आगे पॉइंट लिखा है, अपने मन से किसी कहीं पर भी नहीं चेक करना, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हीं पे ही चेक करना है। इसमें नहीं लिखा तो इसमें लिख देते हैं एट x इक्वल टू 0। तो पॉइंट पे चेक करेंगे तो पॉइंट पे फिर बात आती है कि लेफ्ट और राइट दोनों निकालने हैं या एक ही निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब वो क्या बताया कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है तब तो आप लेफ्ट और राइट दोनों निकालो, अगर उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा उस पॉइंट पे तो आप डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, बाकी सबको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि log x का होल स्क्वायर जो है x इक्वल टू 1 पे क्या डेफिनेशन चेंज होगी, नहीं होगी। बिहेवियर चेंज होगा, नहीं होगा। कैसे, ग्राफ देखो आप, log x का होल स्क्वायर ग्राफ क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि f डैश 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर एफ एक्स माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। एफ एक्स कितना आ गया, एफ एक्स हो गया log x का होल स्क्वायर। f1 log 1 0 होता है, ये 0, फिर x माइनस 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1। अब अगर x की जगह अगर 0 रखें हम, देखो x की जगह 0 रखें तो सॉरी 0 नहीं 1 रखेंगे, लिमिट 1 है ना, तो log 1 0, नीचे 1 रखा 0, 0/0 फॉर्म। तो इसको सोल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया 2 log x इंटू 1/x। ठीक है, फिर नीचे वाले का 1, यानी ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 2 फिर log x बाय x। अब भी रखें तो log 1 0/0 अभी भी है, यानी दोबारा करें, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं।
देखो क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 1 टू log x का तो 1/x, ठीक है, और इसका 1। तो देखो कितना बना, सॉरी वहाँ ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, log 1 तो 0 यहीं आ गया था आंसर, तो 0/0 नहीं बन रहा था, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 पुट किया तो log 1 की वैल्यू 0, 0/1 यानी 0। तो फंक्शन का x = 1 पे डिफरेंशिएशन 0 है, और फंक्शन x = 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। यही हमें बताना था इसमें। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो देखिए सेकंड पार्ट था fx = ये सेकंड लिखा मैंने यहाँ, x = log x मॉडुलस ऑफ log x, और कहाँ एट x = 1 पे, एट x = तो देखिए पहले मैंने इसको डिफाइन किया, लोग मोड को कैसे डिफाइन करते हैं मैं यहाँ बता देता हूँ। मोड ऑफ fx को लिखते हैं माइनस का मोड ऑफ fx और प्लस का मोड ऑफ, माइनस का कब, जब fx क्या हो लेस देन 0, और प्लस का कब, जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखा मैंने माइनस का log x, ये कब, जब log x खुद क्या हो लेस देन 0। प्लस का log x लिखा, ये कब, जब log x खुद क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए माइनस का log x, इसको सोल्व करें तो x लेस देन e⁻0 यानी 1। फिर इसको सोल्व किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो x = 1 पे यहाँ तो क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रही है, लेफ्ट 1 से लेस में अलग डेफिनेशन माइनस का log x है, 1 से आगे अलग डेफिनेशन है प्लस का log x। तो यानी यहाँ पर हम अब दोनों निकालेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एल एफ डैश या ऐसे लिखते हैं इस बार, देखो हर तरह का लिखना सीखेंगे, इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यानी ये क्या है, लेफ्ट डेरिवेटिव। क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h, a की जगह कितना 1 है, 1 पे चेक करना है, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ पर भी 1। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, 1 से लेस में ये आएगा फंक्शन, तो माइनस का log 1 माइनस h, फिर माइनस f1 देखो इसमें पुट करेंगे x की जगह 1, तो log 1 0 और माइनस h। इस लिमिट को सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, फिर log 1 माइनस h, माइनस और 1 माइनस का h, ऐसे लिख दिया। देखो एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x, ये वाली इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप निकाल सकते हो। चलो इसका यूज नहीं भी करें स्टैंडर्ड का, तो फिर एल हॉस्पिटल रूल से कर लेते हैं। ये माइनस से माइनस काट दिया, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ही h की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 बना, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का 1। h की जगह अब 0 रखूँ तो सॉरी यहाँ पे -1 भी आएगा, log का 1/1 माइनस h इंटू -1, h की जगह 0 रखा तो -1, तो ये तो आया लेफ्ट डेरिवेटिव। अब ऐसे के ऐसे ही इसको रफ कर रहा हूँ, राइट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो इससे आएगी वैल्यू, तो log 1 प्लस h, यहाँ पे नीचे प्लस, यानी यहाँ से ये बन गया log 1 प्लस h अपॉन में h। तो लिमिट h टेंस टू 0 log का 1/1 प्लस h अपॉन में 1, h की जगह 0 रखा तो 1। तो देखो लेफ्ट डेरिवेटिव तो -1 था, राइट डेरिवेटिव +1, इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन fx डिफरेंशिएबल नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका थर्ड।
थर्ड पार्ट था देखो, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस मॉड ऑफ कोस एक्स। तो फिर एफ एक्स, अब देखो मोड को वैसे डिफाइन करेंगे जो अभी बताया ना आपको कि इस पे मोड है कि अगर कोस एक्स लेस देन 0 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोस एक्स, इस मोड को लिखूंगा माइनस का कोस एक्स, और अगर कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसको लिखूंगा कोस एक्स प्लस का कोस एक्स। तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया, ये 2 कोस एक्स हो गया। अब कोस एक्स नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी एक्स क्या हो गया, इक्वालिटी होगी नहीं इसमें, π/2 से लेके 3π/2 तक, और इसमें एक्स क्या हो गया 0 से π/2 तक। ठीक है, फिर यूनियन एक्स है, एक्स हो जाएगा 3π/2 से 2π तक ये। लेकिन हमें तो कहाँ चेक करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओनली π/2 पूछा है। तो π/2 पे देखो, π/2 से आगे तो 0 होगा, π/2 से थोड़ा सा पहले, π/2 से पहले 2 cos x होगा, और π/2 पर भी 2 cos x होगा, यानी π/2 पे डेफिनेशन चेंज है ना। तो π/2 पे हम दोनों चीज़ें निकालते हैं, लेफ्ट और राइट। तो एल एफ डैश ए लिखा, एल एफ डैश π/2 यानी लेफ्ट डेरिवेटिव, यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h माइनस f π/2 अपॉन में माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, π/2 से थोड़ा सा लेस में, π/2 से लेस में कौन सा फंक्शन है ये, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 cos π/2 माइनस h, डिवाइड में माइनस h है, फिर f π/2 की वैल्यू ये आएगा 2 cos 90 0 यानी 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी 2 sin h अपॉन माइनस h, ये हो गया माइनस का 2, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव तो आता है -2। अब निकालते हैं हम राइट डेरिवेटिव। तो इसको रफ कर रहा हूँ, या चलो यहीं कर देते हैं ऊपर, ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आर एफ डैश π/2, आर एफ डैश π/2, ये बनेगा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h, फिर माइनस f ऑफ π/2 डिवाइड बाय h। तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ π/2 प्लस h में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, देखो 0 यूज होगा, 0 हो गया, π/2 पे वैल्यू भी 0 है, 0 माइनस 0 बाय एच, 0 बाय एच कितना होगा 0 बाय एच, आगे है लिमिट h टेंस टू 0। देखो लिमिट अप्लाई नहीं करी, ये तो खैर लिमिट का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करी उससे पहले ही आंसर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो देखो लेफ्ट डेरिवेटिव तो -2 है, राइट डेरिवेटिव 0 है, यानी फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर एट x इक्वल टू 0। फिर थर्ड हो गया, अब है फोर्थ, चलो फोर्थ को करें कि एफ एक्स इक्वल टू कोस पाई एक्स, ये है x लेस देन इक्वल टू 1 पे, फिर 2 फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस 1, ये है x ग्रेटर देन 1, और चेक करना है इसको हमें एट x इक्वल टू 1 पे देखो डेफिनेशन बदल रही है, तो वही एल एफ डैश 1 निकाला, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखी, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, 1 से लेस इसमें आएगा कोस पाई इंटू 1 माइनस h, ऐसे लिखा। फिर देखो 1 पे वैल्यू यहाँ 1 किया, कोस पाई कितना हो गया -1 माइनस 1। तो ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई माइनस पाई h, और ये हो गया +1 अपॉन में -h।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस पाई h और अपॉन माइनस h ऐसे लिखा। इस माइनस को तो मैंने यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ कर दिया पाई, यहाँ कर दिया पाई ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ h स्क्वायर तो यहाँ पे h, ऐसा करने से क्या हो गया, पाई स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर। ऐसा करने से ये हुआ कि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 फिर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो ये तो 1/2 हुई लिमिट अप्लाई करने से, ये माइनस का पाई स्क्वायर इंटू 0 यानी 0। तो ये तो आ गया लेफ्ट डेरिवेटिव। अब निकालते हैं हम राइट डेरिवेटिव। तो राइट डेरिवेटिव में देखो कि आर एफ डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कितना हुआ 2, 1 से ग्रेटर में ये फंक्शन यूज हो 2 इंटू 1 प्लस h का फ्रैक्शनल फिर -1, f ऑफ 1 कितना है -1 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी 2h। देखो ये 2 तो ऐसे कैसा ही 1 प्लस h का h आ गया, फिर -1 और ये +1 ये तो कैंसिल ही हो गया यानी 2h बाय h। ये भी नॉन डिफरेंशिएबल क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव क्या हैं अलग अलग। और शायद एक बचता है, सॉरी 2 बचते हैं, इन 2 को भी करते हैं। फिफ्थ है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फिर 10 पाई एक्स और एट एक्स इक्वल टू के एंड के बिलोंग्स टू आई दिया है। ये हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पर भी देखिए एफ डैश ए माइनस ये लिखा मैंने, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखा, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए की जगह के है, सॉरी के माइनस, फिर एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन में माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच, इस पूरे में क्या रख देंगे के माइनस एच। तो ये देखो ये रखा के माइनस एच का ग्रेटेस्ट 10 इंटू पाई इंटू के माइनस एच, फिर माइनस एफ के इसमें रखूंगा यहाँ के 10 पाई के 10 एन पाई, 10 एन पाई कितना होता है 0, साइन 2 10 क्या होता है साइन पाई को साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई सब 0, तो ये 0 डिवाइड बाय माइनस एच। तो देखो ये क्या बना लिमिट एच टेंड्स टू 0, के से के एक इंटीजर है, के से थोड़ा सा लेस करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा उससे जस्ट प्रीवियस इंटीजर देगा, यानी इसने क्या आंसर दिया के माइनस 1 दिया। यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 के पाई माइनस पाई एच। अब के तो एक इंटीजर है, देखो के या तो होगा ओड इंटीजर या होगा इवन इंटीजर। अब देखो अगर ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है तो यानी ओड इंटीजर इंटू पाई, ओड इंटीजर कहाँ होते हैं देखो यहाँ तो 1 हुआ फिर 2 पाई, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 पाई फिर 4 पाई, यानी ओड मल्टीपल तो यहाँ आएंगे 2n प्लस 1 इंटू में पाई, सॉरी गलत लिख दिया 1, हाँ यहाँ तक तो हो गया देखो 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 2 पाई, फिर वापस 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, यानी यहाँ पे देखो सारे क्या आएंगे इवन इंटू पाई, यहाँ पे आएंगे ओड इंटू पाई। तो अगर के पाई ओड है तो ओड पाई में से एंगल माइनस हुआ तो यानी इस क्वाड्रेंट में होगा 10, इस क्वाड्रेंट में 10 क्या देगा फिर माइनस कर देगा। और अगर ओड 10 ये के जो है के इवन नंबर है, इवन नंबर दिया क्या बना इवन इंटू पाई यहाँ होगा, इवन पाई में से माइनस हुआ है एंगल तो वो इस क्वाड्रेंट में भी 10 क्या होगा
माइनस का होगा, यानी के ओड हो या इवन हो, इस के पाई के कारण हमेशा ही क्या आएगा, एक माइनस आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के -1 फिर इंटू -10 पाई h डिवाइड बाय -h, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल, फिर मैंने यहाँ पाई कर दिया ऐसे, इंटू यहाँ पाई कर दिया। तो देखो ये तो के -1 10 0 बाय 0, ये क्या होती है स्टैंडर्ड लिमिट, यानी ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो पूरा क्या बना के -1 इंटू 1 इंटू पाई, तो के -1 इंटू पाई, ये तो क्या हुआ लेफ्ट डेरिवेटिव। अब इसी टाइप से हम राइट डेरिवेटिव निकाल, देखो इसी में ही चेंज कर रहा हूँ, आप दोबारा चेंज कीजिएगा, खुद कीजिएगा इसको। मैंने यहाँ प्लस कर दिया तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ ये हट गया। फिर इसके बाद सारा सोल्व करते हैं। देखो तो k प्लस एच, इस बार ग्रेटेस्ट में थोड़ा सा इंटीजर प्लस समथिंग, तो वो क्या हो गया इंटीजर यानी k हो गया, 10 k पाई प्लस में पाई एच। अब k पाई इस बार, पहले देखो k पाई प्लस k पाई क्या आ रहा था, या तो इधर था या इस लाइन पे था, अब उसमें जोड़ रहे हैं, ऐड हो रहा है एक एंगल पाई एच, यानी ये या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें गया तो भी 10 प्लस का, इसमें आया तो भी 10 प्लस का, ठीक है, नीचे एच है। तो इसको क्या लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के 10 पाई एच अपॉन में एच, फिर यानी यहाँ पाई कर दिया, यहाँ पाई कर दिया, तो ये अगेन स्टैंडर्ड लिमिट होगी एक, तो k इंटू 1 इंटू पाई, तो k पाई। तो देखो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ लिखेंगे कि एट x इक्वल टू k बिलोंग्स टू I, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। फिर नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, देखो आगे। लास्ट पार्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 0 है जब एक्स इक्वल टू 0। तो 0 पे कोई डेफिनेशन बदल रही है, ये 1 होती है, जबकि 0 से लेफ्ट में राइट में दोनों में 0 पे वैल्यू 0। तो देखो एल एफ डैश 0 पे निकालना है ना, हाँ 0 पे चेक करना है इसको। तो एल एफ डैश 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच कितना बना, साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच, माइनस ये 0 नीचे माइनस एच, देखो कितना बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस साइन ने माइनस देगा, वो माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, यानी साइन एच अपॉन में एच, और ये इंटू माइनस का 1 बाय एच, ये वाला, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है 1, और ये -1 बाय 0 यानी नॉट डिफाइन। अब यही नॉट डिफाइन है, तो इसका मतलब अब चाहे वो कुछ भी आए राइट, जब यही नॉट डिफाइन हो गया यानी ये किसी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो यहीं पता लग गया हमें कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। चेक करने की जरूरत नहीं है राइट डेरिवेटिव को, इस केस में तो वो भी नॉट डिफाइन ही आएगा, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो कि एक नॉट डिफाइन और एक कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ गया, तब भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप ये क्लियर है आपको। तो आज मैंने आपको क्या क्या कराया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, एक लिमिट है, अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट लिमिट और उसकी राइट लिमिट दोनों क्या हों, इक्वल हों, है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने पूरा एक्सप्लेन करके ये बताया कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उससे लेफ्ट और राइट साइड में जो दो कोड बन रही थी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। और अगर वैसे पूरी बात करें तो इसका मतलब ये था कि उस पॉइंट पे फंक्शन की एक यूनिक टेंजेंट होगी, और वो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पे
उस कर्व की जो टेंजेंट है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए। क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसेस, हमारी वे ऑफ थिंकिंग क्या थी? हमारी वे ऑफ थिंकिंग थी, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे अपने डेफिनेशन चेंज करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता है, डेफिनेशन चेंज नहीं, बिहेवियर चेंज, डेफिनेशन चेंज उस बिहेवियर चेंज का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अगर बिहेवियर चेंज कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उस पर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों काउंट किया करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो डिफरेंशिएबल है। और अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा तो फिर फंक्शन को डायरेक्ट ही हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। तो इतना आज के लिए इतना ही। जितना आज हमने ये प्रैक्टिस करी, इसी की बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के लास्ट में अब आपको एक पिक्चर दिखेगी, उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको वो सोल्व करने, और उनके जो सॉल्यूशन है वो आपको कमेंट सेक्शन में मैं दे दूँगा। आप अपने सॉल्यूशन दीजिए, फिर आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताए जाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह कुछ और हैं जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इन वीडियो को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।